जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 कराने जा रहा हूं। ठीक है, टाइप 12 में देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एक वस्तु को 340 रुपया की अपेक्षा 350 रुपया में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्या बताएं? क्रय मूल्य। तो वह अगर 340 के जगह उस वस्तु को 350 में बेचता है तो उसको ज्यादा कितना परसेंट का लाभ होता है? 5% का। कितना का? 5। और हमारा क्रय मूल्य कितना होता है? सीपी हमेशा हम लोग कितना मानते हैं? 100। कितना मानते हैं? 100। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे हमारा कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का। तो यहाँ 10 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है? 5 का। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसमें हमारा निकालना क्या है? क्रय मूल्य ना। तो क्रय मूल्य से आप क्या कीजिए? इसको गुना कर दीजिए। तो क्रय मूल्य हम कितना माने हैं? 100। अब 100 से हम इसको क्या कर रहे हैं? गुना। तो गुना कर रहे हैं तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो निकल जाएगा। देखिए 5 से ये 2 बार में और 2 से इसमें 100 में गुना करेंगे तो ये 200 हमारा क्रय मूल्य होगा। ये आंसर निकल गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको हानि दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक कुर्सी को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक का क्या होता है? हानि होता है। तो वो 40 के जगह कितना में? 30 में अगर बेचता है तो उसको कितना परसेंट का हानि होता है? अधिक 5% का। क्रय मूल्य हमारा कितना मानते हैं? 100। कितना मानते हैं? 100। मतलब अपने आप में क्या होता है? 100%। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 और यहाँ 40 और 30 में डिफरेंट कितना है? 10 का। और यहाँ हमारा कितना है? 5 का। निकालना क्या है? ये इंटू 100 कर दीजिए। तो आपका 5 गुनी 10 यानी 2। ये भी हमारा आंसर कितना है? 200। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले आप ऐसे रूल को फॉलो कीजिए, आपका हर क्वेश्चन ऐसा सवाल जो भी रहेगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टाइप 13 की ओर। ठीक है, और उसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 13 का पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। मतलब 160 रुपया में एक मेज को खरीदता है। ठीक है, पहली मेज को वह 20% लाभ पर क्या करता है? 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। मतलब पहला वाला जो मेज है उसको 20% लाभ पर और दूसरा वाला जो मेज है उसको 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि परसेंट आपसे पूछ रहा है, मतलब बताएं। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक अगर पहला मेज 1 और 2, तो इसको खरीदा कितना में? 160। तो इसको भी कितना में? मतलब ए और बी मान लीजिए, ए और बी मेज। तो एक 160 और इसको भी 160 में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये क्या हुआ? सीपी। क्या हुआ? सीपी। और एसपी आई गया तो उसको बेचता है कितना परसेंट पे? 20% लाभ पे। कितना पे? 20%। तो आपको जब 20% लाभ बेच रहा है तो यहाँ पे देखिए आप इसका 20% अगर इंक्रीज करते हैं, ये तो 100% अपने आप में होता है, तो 20% यानी 120%। 20% यानी 120%। तो आप 120 यहाँ क्या कीजिए? 100 इंटू 120 कर लीजिए, इसको 100। और इसमें क्या बोल रहा है? हानि 10% हानि, मतलब कितना का? वो 90 में बेचेगा। कितना में? 90 में। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 16 नमा 144, मतलब ये बी नंबर कितना में बिकता है? 144 में। और हमारा ये ए नंबर कितना में बिकता है? 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19, 192 में। मतलब हमारा खरीदारी कितना टोटल लगा? 2 का 320 रुपया। 160 करके 320 में खरीदा और बेच कितना में रहा? यहां जोड़ दीजिए दोनों का प्राइस, तो 336। 320 का सामान बेच कितना में रहा? 336 में। तो आप 336 में बेचिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितना का? 16 का। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा 320 है तो गुना 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। तो 16 गुनी 32, ये 20 बार में, अब 20 बचे 100, यानी 5% का हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। हम तो क्या बोलेंगे? लाभ हुआ। एक तरीका और है, आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? आप सीधा क्या कीजिए कि यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे आपका लाभ दिया है। क्या दिया है? लाभ। तो लाभ आपका प्रॉफिट, फिर माइनस हानि कितना दिया है? 10% का। कितना है मेज? टोटल 2 मेज है। अब इसको आप क्या कीजिए?
10 आएगा और बट्टा में 2 और 2 से भागा दे दीजिए, तो ये 5% का हमारा क्या होगा, हानि होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ, क्योंकि ये क्या आ रहा है हमारा धनात्मक सिंबल यहाँ पे आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम 5% का क्या हुआ, ये लाभ। ये जल्दबाजी में आपका होगा और ये आपका बेसिक तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।